जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे सत्यनारायण व्रत की कथा और पाठ। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। सत्यनारायण भगवान व्रत में भगवान विष्णु के सत्य रूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। एक समय की बात है, नैसी निर्णय तीर्थ में सोनिकादि इत्यसि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे हो सकता है। मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत के बारे में बताऊंगा जिससे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मणि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोगों में घूमते मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुख से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे, कैसा यत्न किया जा रहा है जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ देवों के देव इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे। वे गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको ही नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने के वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है और अनेकों दुखों का सामना करना पड़ता है। हे नाथ, आप मुझ पर दया करते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े समय से ही अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकता है। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, जिसे ध्यान से सुनो। स्वर्ग के लोग व मृत्यु लोग दोनों में दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य करने वाला देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुम्हें कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विवाद पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही यह सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, उसका क्या विधान है, यह व्रत किसने किया, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह स्थान सभी स्थानों पर विजय देने वाला है। भगवान को मानव को भक्ति व सदा के साथ
शाम को सत्यनारायण व्रत की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व साधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाई ले के गेहूं के स्थान पर साटी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। इसके बाद स्वयं भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इसी काल करदात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है।